अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड लेसन जो कि है वर्ब। इससे पहले हम जो फर्स्ट नाउन और उसकी तमाम जो टाइप्स हैं उनको और उसके बाद प्रोनाउन की जो तमाम टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड लेसन है। इसके बाद जो तमाम फोर्थ फिफ्थ और जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन सबको वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज वर्ब्स के हवाले से बात करेंगे। वर्ब्स की इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर कोट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ब्स किसी सेंटेंस के अंदर एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी सेंटेंस में एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं। अब एक्शंस यहाँ पर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल एक्शन हो सकते हैं या वो मेंटल एक्शन हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिजिकल एक्शन की बात करें तो वो हमारे पास है रनिंग, और इसी तरह अगर हम मेंटल की बात करें एग्जाम्पल की तो वो है थिंकिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जो वर्ब्स की जो सेकंड क्वालिटी है जो कि स्टेट को या स्टेट ऑफ बीइंग को यहाँ पर शो करती है, अगर हम उसकी एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करें तो वो इज, आर, एम, इस तरह के वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की जो स्टेट है या पोजीशन है या स्टेटस है उन तमाम को शो करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। उन सब को हम वर्ब्स कहते हैं, यानी कि वो अल्फाज जिसमें हरकत या हालत बयान हो फेल कहलाते हैं। जैसे कि वर्ब को हम उर्दू में फेल का नाम देते हैं, यानी ये वो काम होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी भी एक्शन को या फिजिकल एक्शन को या काम को शो करते हैं। इसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस में ये सेंटेंस जैसे कि आप सबको मालूम है कि 3 उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह यानी कि अगर हम इसकी कुछ इसकी तशबीह अगर करें तो ये एक ऐसा परिंदा है जिसके लेफ्ट आर्म जो है वो सब्जेक्ट होता है, राइट आर्म उसका जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसकी बॉडी जो है वो वर्ब्स होते हैं। यानी कि वर्ब्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। अब वर्ब जो है वो स्मॉल वर्ब्स भी हो सकते हैं, लार्जर वर्ब्स भी हो सकते हैं। यानी कि जो स्मॉल वर्ब्स हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जो कि लार्जर या ग्रेटर वर्ब्स हैं उन्हें हम एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब की टू मेन कैटेगरीज यहाँ पर हमने ड्रा की। इसी तरह एक्शन जो मेन वर्ब्स हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज यहाँ पर बयान की गई है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की यहाँ पर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स वो तमाम अल्फाज होते हैं, जैसे कि हमने इससे कबल जिक्र किया, कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्टेटस को या स्टेट को या पोजीशन को जाहिर करते हैं। जैसे कि शी फील्स हैप्पी टुडे, यानी कि आज वो यहाँ पर ये जो फील है ये क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यहाँ पर काम करता है कि वो क्या महसूस कर रही है, वो आज खुशी महसूस कर रही है। इसी तरह जो आई सब्जेक्ट है यहाँ पर ये बॉय, यानी ये बॉय की जो पोजीशन है या स्टेट है इसको यहाँ पर एम शो करता है, ए एम। तो ये भी हमारे पास एक काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है। इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब की और एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करें, जैसे कि है डू, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, हैव, हैज, हैड, इस तरह के तमाम अल्फाज जो कि मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इज, आर, एम है वो जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। वाज, वर जो है वो पास्ट के टेंसेज में यूज होते हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो कि टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं उन सब को हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर मेन टाइप है वो है मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स यानी कि कैन, मे, शुड, वुड, यानी कि इस तरह के जो तमाम मॉडल वर्ब्स हैं तो उनका भी हम यहाँ पर यूज करेंगे किसी स्टेट को या पोजीशन को या स्टेटस को शो करने के लिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसके थर्ड टाइप जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब, उसकी अगर बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो तमाम वर्ब्स होते हैं जिसकी कंप्लीट सेंस हासिल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट हमारे ज़हन में कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, सच एज व्हाट या हुम, कौन या किस तरह। अब फॉर एग्जांपल क्या या किस तरह। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर देखें तो ही लव्स या ही लव हिज चिल्ड्रन, यहाँ पर जो है वो ही लव्स हिज चिल्ड्रन आएगा। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ ही लव्स को देखें तो इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती जब तक इसके साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस ना हो, यानी कि वो मोहब्बत करता है किससे, अपने बच्चों से। इसी तरह शी क्रॉस्ड
अगर हम क्रॉस तक यहाँ तक देखें जो कि है एक मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर उसने क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया? द स्ट्रीट, यानी कि उसने गली क्रॉस की। इसी तरह हम यहाँ पर जो है रोड को भी प्लेस कर सकते थे। इसी तरह जो मुख्तलिफ अदर वर्ड्स हैं जैसे कि ही क्रॉस द बस या और जो कार्स वगैरह हैं उसको भी यहाँ पर रख सकते थे। इसी तरह ही स्पोक, उसने बात की टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करने के जब हम यहाँ तक सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि उसने किसके साथ बात की। तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद ना हो तो इसकी कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती। तो इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अब इसी तरह अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल को देखें कि दे रॉब्ड द मार्केट। अब यहाँ पर द मार्केट का लफ्ज अगर ना होता तो हमें यह मालूम ना होता कि चोरी या डाका कहाँ पड़ा है। इसी तरह वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। अब वी आर तक तो जैसे कि आर आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अगर हम इंट्रांजिटिव यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो ये वो तमाम वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो वर्ब्स होते हैं ये जनरल ट्रूथ को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अहमद रन। अब अहमद रन जो है यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग हो गई कि अहमद भाग रहा है। अब यहाँ पर क्या या किसी तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज नहीं होते। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेकंड सेंटेंस को देखें कि जो है आयशा रिसाइड, यानी आयशा तिलावत कर रही है, तो इसके अलावा अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमारे जहन में रेज नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये इटसेल्फ इसकी कंप्लीट मीनिंग जो है वो हमारे सामने निकल कर आती है। इसी तरह ही डाइड, अब वो मर गया, ये भी कंप्लीट मीनिंग है। यहाँ पर जो डाइड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह आयशा अराइव्ड, यहाँ पर अराइव्ड भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्नो फेल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यस्टरडे लगा दूं कि स्नो फेल यस्टरडे, तो भी इसकी मानी कंप्लीट है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटा दें तो भी इसकी मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट निकलती है। इसी तरह जो इसकी अगर हम फिफ्थ टाइप जो कि है फाइनाइट, उसकी बात करें तो असल में तमाम जो वर्ब्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट हैं, नॉन फाइनाइट की भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं? ये वो तमाम वर्ब्स होते हैं जिनसे मेन वर्ब्स की जो, अगर हम नॉन फाइनाइट को या फाइनाइट वर्ब्स को देखें कि यानी मेन वर्ब्स को और हेल्पिंग वर्ब को दोनों को हम फाइनाइट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट के अंदर जो मेन वर्ब है उसकी 3 टाइप्स हमारे सामने निकलती हैं, जिसे हम नॉन इन्फिनिटिव्स कहते हैं, या अगर हम इसे फर्स्ट फॉर्म कहें, और इसी के साथ जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स के जो सेकंड है, सेकंड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, और थर्ड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसी की एक और टाइप भी निकलती है जिसे हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं। अब जेरेंट फॉर्म किसे कहते हैं? यानी कि वो तमाम वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जिनके साथ आईएनजी का इजाफा होता है एंड के ऊपर, तो उन तमाम को हम जेरेंट फॉर्म कहेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।